बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं शौकत अहमद टीचर यूपीएस शाहपुरा से। हमारी आज की जो क्लास है वो है क्लास 7। सब्जेक्ट जो हमारा है ज्योग्राफी और जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर फॉर्मेशन। जैसे कि पिछली क्लास हमने पढ़ा कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर किस हालत में ज़मीन में पाया जाता है और कितने हिस्से पे पानी पाया मौजूद होता है ज़मीन पे। तो उसमें देखा हमने कि जो ज़मीन का 71% है दैट्स ऑक्यूपाइड बाय वाटर। 71% हिस्से पे ज़मीन के पानी है, लेकिन इतने हिस्से पे इतने लार्ज एरिया होने के बावजूद भी दुनिया में पानी की क्रैश पाई जाती हैं। वो क्यों पाई जाती हैं? तो इसलिए होती है क्योंकि इस 71% में से सिर्फ जो अवेलेबल वाटर है, फ्रेश वाटर जो पीने के लिए इंसान को अवेलेबल है, दैट इज 0.001%, और रेस्ट जो है वो है 97.3% एज ओशियन वाटर एंड रिमेनिंग एज आइस कैप्स इन ग्राउंड वाटर। तो इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद इतनी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर वाटर जो है वो एक्चुअली अवेलेबल है इंसान के। दैट्स वाई कि वर्ल्ड में वाटर क्रैश पाई जाती है। तो आज हम देखेंगे ये वाटर जो है ये वाटर बनता कैसे, हाउ इज दिस यूनिक गिफ्ट ऑफ गॉड being created and is formed on this earth and how its concentration is being maintained। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, एक ऐसा अमल है जिससे पानी जो बन जाता है, इसका जो एक प्रोसेस है, एक अमल है, वो एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। उस साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस हम उस चीज़ को बोलते हैं जो जहाँ से स्टार्ट होती है और घूम फिर के फिर वहीं पे पहुंच जाती है, उसको बोलते हैं साइकिल। इसी तरह जो वाटर साइकिल है, ये पानी जहाँ से बनना स्टार्ट होता है एंड पे वहीं पे पहुंच जाता है, वहीं पे दोबारा बन जाता है। कैसे बन जाता है? इस वाटर साइकिल में एक्चुअली तीन अहम फेज होते हैं, तीन अहम स्टेज होते हैं। इस साइक्लिक प्रोसेस में तीन अहम स्टेज होते हैं। फर्स्ट वन इज एवोपोरेशन। पहले स्टेज को हम बोलते हैं एवोपोरेशन। एवोपोरेशन क्या होता है? जैसे आप सबको पता है, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स, पानी का भाप में तब्दील होना, उसको हम बोलते हैं एवोपोरेशन या वेपराइजेशन। तो क्या होता है, जो दुनिया में बहुत बड़ी वाटर बॉडीज हैं, 71% एरिया में जो पानी पाया जाता है, स्पेशली जो ओशियंस और लेक्स में और रिवर्स में पाया जाता है, जब सूरज की गर्मी होती है तो सूरज की गर्मी से क्या होता है, ये वाटर जो है ये एवोपरेट होता है, इसको गर्मी लगती है, इसको हीट लगती है और ये एवोपरेट होता है, इसमें से वेपर्स बन जाते हैं। तो उस वेपर फॉर्मेशन को बोलते हैं हम एवोपरेशन। तो वेपर्स कहाँ जाते हैं? जब ये बन जाते हैं तो ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, इन ऊपर स्पेस में जाते हैं। तो पहले एवोपरेशन होती है। एवोपरेशन में क्या होता है, ये एक वाटर बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा ओशियन है, एक समंदर है। इसमें से जब सूरज की रेस पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो वहां पर एवोपरेशन होती है, वेपर्स बन जाते हैं। ये वेपर्स के लाइट होते हैं, लाइट होते हैं, एयर होते हैं, तो ये ऊपर चल जाते हैं, अपर इन स्पेस जाते हैं। तो जो ये ऊपर पहुंचते हैं, हमें पता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर आफ्टर 70 या 80 किलोमीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो वहां पर ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब ये एवॉप वेपर्स 70-80 किलोमीटर अब ऊपर पहुंच जाते हैं, 20 किलोमीटर से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है, वहां पर ठंडी बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी कंडेंसेशन होती है, यानी इनको वेपर्स बन जाते हैं। कंडेंसेशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें वेपर्स चेंज इनटू वाटर। जब गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसा हम देखते हैं घर में, अगर हम एक बर्तन में पानी रखते हैं या बर्तन में हम स्पेशली जब हम राइस पकाते हैं बर्तन में, तो उस बर्तन को ऊपर से ढक्कन से ढक लेते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जब वो खाना तैयार होता है, जो उसका जो ढक्कन होता है, जो इस खाने में जो वेपर्स पानी होता है एवापोरेट होता है, ऊपर भाप की शक्ल में ऊपर बाहर निकलता है। अगर हम ऊपर उस पर ढक्कन रखेंगे, ठंडा ढक्कन रखेंगे, तो उस ढक्कन के नीचे वाले हिस्से में जो बर्तन की तरफ होता है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और ड्रॉप्स बन जाते हैं। तो वो क्यों बनते हैं? दैट्स बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। जब वेपर्स ऊपर पहुंच जाते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर कंडेंसेशन होती है। तो इनको क्या बन जाता है, इनको वेपर्स बन जाते हैं, और वेपर्स वो जो हेवी होते हैं,
वो एक दूसरे के साथ मिलके क्लाउड्स बनाते हैं। तो वहां पर क्लाउड्स पहले बनते हैं। क्लाउड्स आर एक्चुअली कंडेंस्ड वेपर्स, यानी जो वेपर्स होते हैं जब उनकी कंडेंसेशन ऊपर होती है तो वहां पर क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और जब उनकी फर्दर कंडेंसेशन होती है वेप क्लाउड्स की, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो उनकी फर्दर कंडेंसेशन होती है, तो वो चेंज होते हैं इन द फॉर्म ड्रॉप्स में, लिक्विड में चेंज होते हैं। तो वो नीचे आते हैं जमीन पर इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी जिसको हम बोलते हैं बारिश की सूरत में वो नीचे आते हैं। प्रेसिपिटेशन 3 किस्म की होती है, यानी ये बादल जब बरसेंगे तो ये 3 सूरत में बरसेंगे। या तो इन द फॉर्म ऑफ स्नो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होगा तो स्नो, बर्फ की सूरत में नीचे आ जाएंगे, या टिपिकली रेन की सूरत में नीचे आएंगे, बारिश की सूरत में ड्रॉप्स की सूरत में नीचे आ जाएंगे फॉर्म ऑफ रेन। या अगर कुछ और थोड़ा ज़्यादा डाउन होगा तो हेल्स में बन जाएंगे, यानी ओले बन जाते हैं। तो ओले या रेन या स्नो तीन होते हैं, these are types of precipitation. So ये precipitation जो है इसकी मदद से वाटर लेवल जो वाटर जमीन पे होती है वो मेंटेन रखती है। यानी ये 3 स्टेज होते हैं वाटर साइकिल के। पहले इवापोरेशन होती है, वो गर्मी की वजह से होती है, वेपर्स बन जाते हैं। जब ऊपर वेपर्स पहुंच जाते हैं तो वहाँ कंडेंसेशन होती है, तो कंडेंस होते हैं तो वेपर्स बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। और जब क्लाउड्स की फर्दर कंडेंसेशन होती है तो प्रेसिपिटेशन होती है, यानी बारिश बरसती है, वो बादल जो बरसते हैं। किस फॉर्म में बरसते हैं? या तो इन द फॉर्म ऑफ रेन होंगे, या इन द फॉर्म ऑफ हेल होंगे, और या इन द फॉर्म ऑफ स्नो होंगे। यानी वो बारिश की सूरत में भी बरस सकते हैं, स्नो की सूरत में भी बरस सकते हैं, और हेल्स की सूरत में भी बरस सकते हैं। तो इस तरह से जो वाटर ग्राउंड वाटर है वो मेंटेन रहता है, बराबर रहता है। तो इस साइक्लिक प्रोसेस हम क्या कहते हैं, इस साइक्लिक प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। तो ये वाटर साइकिल वो प्रोसेस है जिससे जमीन पे वाटर लेवल जो मेंटेन कांस्टेंट बराबर रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे इसके आगे हमें क्या पढ़ना होगा। दैट्स ऑल, थैंक